नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं 70वीं बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी कहां से पढ़े। तो वो कहते हैं ना, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपके नब्ज को पकड़ करके बता दे कि आपको कौन सी बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो डॉक्टर की तरह है जो बता देगा कि आगने वाली 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कहां से प्रश्न बनने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विथ प्रूफ, बिल्कुल यानी कि प्रूफ के साथ 69वीं बीपीएससी में ज्योग्राफी के प्रश्न कहां से आए और यह यूट्यूब का बेस्ट ज्योग्राफी का एनालिसिस होने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा और इस वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चनों का बारीकी से एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं, यानी कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं, तो वहां पे ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 15 क्वेश्चंस। इस 15 क्वेश्चनों में मैं सिर्फ ज्योग्राफी को ऐड किया हूं, बिहार ज्योग्राफी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। उसके लिए मैं बिहार स्पेशल पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चंस आए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आप सबके समक्ष आए हैं। आइए जरा पिछले साल के क्वेश्चनों का एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर कहां से क्वेश्चन पिछले साल यानी कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में बने। सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये जो सेट है आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी का सेट नंबर ए है प्रश्न पत्र का। उस सेट नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअसली ऐड न्यू क्रस्ट, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी क्रिया है जिससे नए भूपट्टी का निर्माण या नए क्रस्ट का निर्माण होते रहता है। ऑप्शंस है सबडक्शन, अर्थक्वेक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग या कन्वेक्शन। तो नए प्लेटों का निर्माण अगर देखा जाए तो इसमें से कैसे होता है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से होता है, इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखिएगा तो एनसीईआरटी क्लास 11 की पुस्तक का पेज नंबर 30, जिसका नाम है, क्लास 11 में 2 एनसीईआरटी है, एक है फंडामेंटल्स ज्योग्राफी। उस क्वेश्चन के पेज नंबर 30 को देखिएगा, जो चैप्टर नंबर आपका 3 है, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके स्टेटमेंट में सीधा सीधा यहां पे दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई हेनरी हेज ने प्रपोज किया था एक हाइपोथेसिस जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं, और इन्होंने कहा था कि भाई ये इसके कारण ओशनिक रिज पे रिसेप्शन होता है और ओशनिक क्रस्ट का निर्माण होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चन आपके पूछ लिया। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा, केवल और केवल एनसीईआरटी के क्लास 11 से 15 में से 7 क्वेश्चन पूछे गए। अभी आगे एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की बात अगर हम करते हैं, तो यहां पे क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेक विक्टोरिया इज द 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया। अब देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन मैपिंग के होते हैं ना, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होता है। रिसर्च करने का मतलब कि मैपिंग से ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा। मैपिंग से वही क्वेश्चन आते हैं जो खबरों में रहते हैं। जैसे पिछले साल खबरों में था, पिछले साल खबरों में क्या था, लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया क्या है, 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया। नहीं, ये 3rd नहीं है, ये 2nd लार्जेस्ट है आफ्टर सुपीरियर लेक जो कि यूएसए में है इन टर्म्स ऑफ एरिया। दूसरा सबसे बड़ा झील है विश्व का लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका में है। अब लेक विक्टोरिया को इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स की बात जब भी हम लोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट लेक्स जो है महान झील 5 झीलों को कहा जाता है। ये अमेरिका में है, जिसको हम कहते हैं होम्स, जिसको याद करने का एक ट्रिक क्या है, होम्स। ठीक है, होरोन, ओंटारियो, मिशिगन, इरिस और सुपीरियर, ये 5 झील है। तो ग्रेट लेक्स की बात अगर हम करते हैं तो ये ग्रेट लेक्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पे कट गया। अब देखिएगा
अब इसको आप सब लोगों को देखना है ध्यान से कि जो ग्रेट लेक्स की बात अगर हम करते हैं तो ये होम्स है, होम्स अफ्रीका में आपके मौजूद होम्स जो है ये अमेरिका में नजर आ जाएगा। लेकिन अफ्रीका में भी इसी का फलस्वरूप अगर हम बात करें तो अफ्रीका में भी इन ग्रेट लेक्स का यहां पे एक सीरीज है, जिसमें आप अगर देखिएगा तो लेक विक्टोरिया, लेक आपके रेडफोर्ड, लेक आपके टंजंकिया, या फिर लेक आपके न्याशा, ये सारे के सारे लेक्स का एक सीरीज है। तो इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हम सही इसको बोलेंगे। अगला क्या है? इट इज बॉर्डर बाय द 4 कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया। यानी कि यह जो है 4 देशों से, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से घिरा हुआ है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह केवल और केवल तंजानिया, युगांडा और केनिया से, रवांडा से नहीं घिरा हुआ है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा गलत हो गया। तो 1 और 3 को हम टिक कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट। इसमें आपको रिसर्च करना था, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो आसानी से यह क्वेश्चन आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट लेक्स के बारे में मैंने एक जानकारी आपको दे दी। हो सकता है अगले बार ये क्वेश्चन आपके यहां से आ जाए कि ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका वाला कौन सा है, अफ्रीका वाला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये ज्योग्राफी का को कहते हैं ना कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक से मिला करके पढ़ना, और जिस बच्चे ने करंट अफेयर को स्टैटिक से मिला दिया उसका समझिए कि मोहे मोहे हो गया, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। जैसे देखिए पिछले साल हीट वेव्स काफी ज्यादा खबरों में था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर द प्लेन्स। और इसी का पूछा जा रहा है कि हीट वेव को कंसीडर करेंगे हिली एरिया में जब 40 डिग्री करेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, या किसी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलना है, या मिलना है अखबारों से। और थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन, जो हिली एरिया होगा ऑब्वियस सी बात है, हिली एरिया में नॉर्मल ठंडक होती है, तो वहां पे अगर 30 डिग्री पहुंचेगा तो गर्मी हो जाएगी। तो ये उल्टा दिया हुआ है, डेटा को इसने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया है। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो ना तो 1 और ना तो 2 स्टेटमेंट सही है। अगर आप करंट को रिलेट करके पढ़ पा रहे हैं तो आप आसानी से चीजों को कवर अप कर पाएंगे। देन उसके बाद एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ज्योग्राफी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है लिस्ट ए और लिस्ट 2 के बारे में। तो लिस्ट 1 में एक्सप्लोरर का नाम दिया है, सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस, उसके बाद जैक कार्टियर, सेंट फ्रैंकलिन ड्रेक और फेर्डिनेंड मैगेलन। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो इसका सोर्स एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में डिफरेंट बुक्स में सोर्स दिया गया, कोई एक सिंगल बुक में सोर्स नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप लूसेंट के पेज नंबर 138 पे जाइएगा तो यहां पे आप देखिए एक पॉइंट से कि मैगेलियन अ पोर्टुगीज सेलर वेंट बियॉन्ड द लैंड had stopped, यानी कि मैगेलियन के बारे में दिया पोर्टुगीज। अगर आप डी का 1 कर देंगे तो डी का अगर आपने 1 चुन लिया जो कि इकलौता ऐसा ऑप्शन है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। तो लूसेंट यानी कि लूसेंट या फिर कोई अगर हम बात करें एक क्राउन या कोई ऐसी गाइड बुक है उसको आप एज ए रेफरेंस के रूप में जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है लेकिन उसको एज ए ओवरऑल आइडिया के लिए आप पढ़ सकते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप देखिएगा तो एनसीईआरटी से ही बने होंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमिरेट्स ऑफ यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया यूनाइटेड अरब एमिरेट से? क्योंकि करंट अफेयर्स में था यूएई। आप सबको पता होगा करंट अफेयर्स में पिछले साल बना हुआ था यूएई सालों भर, और यूएई ऐसे देश है जो कि अक्सर करंट अफेयर्स में बना रहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद से रिसर्च करना होगा कि ऐसी कोई भी चीज जो खबरों में है उन खबरों को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद देखिए उनके लोकेशन को, उसके आसपास क्या सारी चीजें हैं। जैसे इमिरेट्स ऑफ यूएई में कौन कौन से देश आते हैं? तो अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, उमा अल क्वानी या फिर फरीदा, रास अल खैमन। अब इसके अलावा आप देखिएगा तो आसानी से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको दिमाग में नहीं है तो भी आप इसको एलिमिनेट करके बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें अगर देखा जाए तो बहरीन क्या है? तो बहरीन एक देश है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया।
इसके बाद रियाद, रियाद आपको पता है सऊदी अरब की कैपिटल है, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका देखिए कुवैत है, कुवैत में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, तो मतलब करंट अफेयर्स के अनुसार अगर देखा जाए तो उसके पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो पिछले साल का पेपर है ना, तो उसके पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप होना था या फीफा वर्ल्ड कप था, तो इस कारण से ये खबरों में था। तो ये जब खबरों में था तो इट मींस कि यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, और जब क्वेश्चन आपके बनेंगे तो कुवैत से आपको दिमाग में रखना है कहां पे है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जो भी चीजें खबरों में है वहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे देखिए रिवर स्वर्ण रेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, तो यह एनसीईआरटी के क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जो कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का है, वहां से क्वेश्चन आपके पूछा है। स्वर्ण रेखा का एडिटिव उठा के रख दिया है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, कौन से गांव से निकलती है, तो नगरी के गांव से। मतलब आप समझ सकते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी देखिए क्लास 11 के पेज नंबर 28 से क्वेश्चन है, क्या है, रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बैरियर वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील। यानी कि पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि भाई रिच जो है रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड जो है यह घाना कोस्ट पे और साथ ही साथ ब्राजील में पाए जाते हैं। इसका कारण बताया जा रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वेयर जॉइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। तो ये सीधा सीधा देखिए प्लेसर डिपॉजिट से सीधा सीधा देखिए एकदम बिल्कुल द occurrence of rich place deposit of gold in Ghana coast and the absolute absence of source rock in the region is an amazing fact। और सीधा सीधा देखिए स्टेटमेंट सीधा उठा करके आपके क्वेश्चन में 2 पॉइंट को बना दिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 11 वही चैप्टर जिस चैप्टर को भी हमने देखा, चैप्टर नंबर 3 और 4 देख रहे, सिर्फ एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था बीपीएससी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन from a marine biodiversity perspective comprising 21 islands with estuaries, beach, forest in the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marsh and mangroves। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज एनसीईआरटी के क्लास 11 के पेज नंबर 48 से पूछ लिया गया है। कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग में लगाते, मैरिन बायोडायवर्सिटी पूछ रहा है तो गल्फ ऑफ मन्नार आसानी से हो जाएगा, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। देखिए क्लास 11 का एनसीईआरटी, समझिए कि क्लास 11 के एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख लीजिए, बिल्कुल सोर्स, और साथ ही साथ मैंने इसका चिपका भी दिया है सोर्स कि देखिए भैया पेज नंबर 48 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्फू। भूटान का लोकल टाइम आपसे बताया जा रहा है, लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच 0 डिग्री इज 12 नून। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप सब लोगों ने बनाया होगा या आप सब लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जीएमटी आप सबने पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा कि अगर अब देखा जाए तो 90 डिग्री ईस्ट पे यह लोकेटेड है और ग्रीनविच टाइम 12 डिग्री पे है, तो उसका क्या हो जाएगा। तो मैंने आप सब लोग को ऑलरेडी इस कैलकुलेशंस में आपने पढ़ा होगा, और ये कैलकुलेशंस इस टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे, जिसका जवाब हो जाएगा 6 PM, राइट। क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है इस कैलकुलेशन से। ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी के क्लास 6 के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर को पढ़े होंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और एक और चीज आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि 12 बज रहा है, 12 नून मतलब क्या हो रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, और भूटान क्या है, इंडिया से ईस्टवार्ड है। तो भूटान जब इंडिया से ईस्टवार्ड है तो समय बढ़ेगा, तो समय जब बढ़ेगा तो भाई इंडिया में कितना बज रहा होगा, क्योंकि हमारा 5.5 घंटा अहेड है, तो इंडिया में बच रहा होगा 5.5। ध्यान रखिए, थोड़ा दिमाग लगा तो आसानी से हो जाएगा। इंडिया में बजेगा 5.5 शाम का, तो इंडिया में 5.5 शाम का बजेगा, तो ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, एएम वाला हो नहीं सकता है। ये 4 PM पहले तो होगा नहीं, बाद का ही होगा, तो बचा हमारे पास 6 PM और 7 PM। तो सोचिए कि इंडिया के जस्ट बगल में ही है ना, तो आधा घंटा बढ़ा दीजिए। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। क्वेश्चन को देखिएगा, नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन,
माइका इज फाउंड इन कोडरमा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बीपीएससी का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसने पूछ रखा है क्लास 10th के एनसीईआरटी में नॉन मेटालिक वाले चैप्टर्स में। आप देखिए माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नदर एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। तो सीधा एज इट इज क्लास 10th के बुक से उठा करके आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन अ ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, यानी कि कितने लैटिट्यूडनल लाइन लैटिट्यूड्स हैं, इसकी बात अगर हम करते हैं तो याद रखिएगा कितने हैं। तो यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप सबको पता है कि लैटिट्यूड्स की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, फिर उसके बाद यहां से लेकर के 90 तक हम जाएंगे, 90 तक ऊपर नीचे हम जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग इसको अगर सिंपल सा एड ऑन करें, 90 ऊपर 90 नीचे प्लस 1 इक्वेटर हमारा हो जाएगा 181। लेकिन अगर लाइंस की बात करते हैं तो ये जो 90 डिग्री आपको ऊपर दोनों नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री 1 पॉइंट है, तो इसको ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं है, तो इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे और 2 जैसे इसमें से माइनस कर देंगे 179 हमारा उत्तर हो जाएगा। राइट, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 179 हो जाएगा। तो आसानी से क्वेश्चन हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 से आपसे क्वेश्चंस यहां से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे है, इसके अलावा आईएसटी मिर्जापुर से क्रॉस होता है, तो यहां पे कौन सा प्लेट्यू है? ये मैपिंग है और एनसीईआरटी का इसमें बताया गया आपके मैप वर्क में, और इसका जवाब क्या हो जाएगा? बघेलखंड हो जाएगा। राइट, बघेलखंड, ये वाला एरिया क्या है? बघेलखंड प्लेट्यू है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से अगर आप पढ़िएगा तो आप आसानी से सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, लास्ट ईयर उत्तराखंड खबरों में था, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में चुनाव के प्रचार चल रहे थे, उत्तराखंड में बहुत सारी चीजों को लेकर के खबरों में थी। तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री, यानी कि देखिए ऐसी कोई भी चीज करंट अफेयर्स में, कोई भी चीज जो खबरों में है तो उसके मैपिंग के ऊपर ध्यान देना है। जैसे अभी मणिपुर खबर में है, तो मणिपुर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, मणिपुर में कौन सा पार्क है, लोकटक लेक है, केबुल लांजोआ पार्क कहां है, ये सब पता होना चाहिए। जैसे देखिए लास्ट ईयर उत्तराखंड खबरों में था, तो वहां से आयोग क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। तो देखिए ध्यान से, ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, ये देखिए ये तिब्बत बाउंड्री या चाइना बाउंड्री पे आपको मौजूद नजर आ जाएगा। ठीक है, इसका चमोली, ये देखिए ये यहां पे नजर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए दोनों नजर आ रहा है। और अल्मोड़ा की बात हम करते हैं तो ये देखिए अल्मोड़ा है, यह नजर नहीं आ रहा है। बाकी पित्तौरगढ़ जो है यह भी तिब्बत चाइना बॉर्डर पे नजर आ जाता है। तो अल्मोड़ा जो है यह चाइनीज बॉर्डर हमें मौजूद नजर नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा अल्मोड़ा। तो जैसे देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी है, इसके अलावा चमोली है, इसके अलावा पित्तौरगढ़ है, ये तीनों तिब्बत की सीमा पर मौजूद नजर आएगा। तो अल्मोड़ा जो है नजर नहीं आएगा, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। ठीक है, नॉट सिचुएटेड, तो अल्मोड़ा हो जाएगा। इसके बाद जैसे देखिए अभी खबरों में कौन सा मणिपुर है, तो मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इस बार 70वीं बीपीएससी में पैटर्न को पहचानिए ना, अगर आप पैटर्न को देखिएगा तो मणिपुर से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मणिपुर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यांमार से कौन कौन से 2 जिले लगते हैं, तो याद रखिएगा उखरुल और चंडेल, ये 2 जिले कहां से लगते हैं? तो म्यांमार से लगते हैं। साथ ही साथ पूछा जा सकता है मणिपुर में कौन सा लेक है, तो लोकटक लेक है। यहां पे कौन सा नेशनल पार्क है, तो केबुल लामजुआ नेशनल पार्क है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागालैंड से लगने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उखरुल और सेनापति। तो इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स का थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि खबरों में है और जो भी चीज खबर में रहती है, जैसे देखिए पिछली बार उत्तराखंड से पूछा, तो हो सकता है इस बार मणिपुर से आपसे क्वेश्चंस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where does the El Nino current flow? El Nino current कहां पे फ्लो करता है? El Nino current की बात हम करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का पेज नंबर 30 उठा के देखिए। एल नीनो के और इंडियन मॉनसून पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है, सारी जानकारी दी गई है। एल नीनो कहां पे फ्लो कर रहा है, तो पैसिफिक ओशन में कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से यहां पे बन जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना लाभदायक है कि एनसीईआरटी को आप पढ़े। तो इस प्रकार से हमने हमारे 15 क्वेश्चनों का एक एनालिसिस किया
और साथ ही साथ मैंने उसके सोर्सेज भी आप सभी लोगों को बताए हैं, जो कि आपके आने वाले वक्त में काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि अगला आपको किस सब्जेक्ट का इस प्रकार का एनालिसिस चाहिए और किस सब्जेक्ट का इस प्रकार का एनालिसिस मैं दूंगा। और सारे के सारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो इस बार की तैयारी कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आप सबको बताते चले कि उत्कर्ष लाया है एमसीक्यू बैच। यह एमसीक्यू बैच में सारे के सारे सब्जेक्ट को एमसीक्यू के फॉर्म में कराया जाएगा और इस 700 प्राइस में आप सबके समक्ष आ जाता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को एमसीक्यू के फॉर्म में। ऐसे बच्चे जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं 71वीं बीपीएससी के लिए, उनके लिए है अधिकारी बैच और चाणक्य बैच। चाणक्य बैच में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के तीनों चीजों को हमने इंक्लूड किया गया है। इसमें हम बुक्स मुहैया कराते हैं, 1500 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, साथ ही साथ बुकलेट के साथ साथ इंटरव्यू आपके अपने ऑफलाइन मोड में हम कराएंगे। साथ ही साथ आप सबके समक्ष बुक्स के अलावा रेगुलर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ऐसे तमाम तरह के फीचर से लेस आपको सारे ये कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो अपने बिहार स्पेशल को बेहतर करना चाहते हैं तो 300 का रिकॉर्डेड कोर्स है बिहार स्पेशल का, वो बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो करंट अफेयर्स को बेहतर करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स का भी कोर्स है। करंट अफेयर जो इस बार की तैयारी कर रहे हैं, आप 700 रुपीज दे करके करंट अफेयर्स को उत्कर्ष के एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। तो ये सारे फायदे आपको उत्कर्ष की क्लासेस पे नजर आ जाते हैं। तो मिलते हैं वापस से। आपको अगला किस वीडियो पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं और मिलेंगे इसी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।